नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सदन, स्थगन और ड्रैगन, आजकल इन तीन शब्दों का जो चुनाव है वो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं और साथ ही आपके कानों में ये तीन शब्द सुबह शाम गूंज भी रहे होंगे, सदन, स्थगन और ड्रैगन। आपको याद होगा कि इस वक्त शीतकालीन सत्र चल रहा है। इन दिनों देश की सियासत में इसी पर चर्चा भी हो रही है। तवांग में भारत और चीन की झड़प को लेकर के देश में तनातनी का माहौल है, सियासत गरमाई है और समूचा विपक्ष एक केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है। सरकार से मामले में चर्चा की अपील की जा रही है तो वहीं विपक्ष ने चर्चा के लिए लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव नोटिस तक दिया है। सरकार से सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर वो इस पर बहस करने को तैयार क्यों नहीं है। तो सरकार का कहना है कि विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। मंत्री के बयान के बाद चर्चा की परंपरा नहीं है और हमारी 1 इंच जमीन पर किसी का कब्जा नहीं है, तो बहस किस बात की। इन सब के बीच सवाल ये भी है कि आखिर विपक्ष ऐसा क्यों कर रहा है। जिस शीतकालीन सत्र में विपक्ष को बात करनी चाहिए, उस सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ाना कहां तक जायज है। तो वहीं अगर बात सरकार की जाए तो उस मुद्दे पर बात करने में या विपक्ष को बताने में दिक्कत क्यों आ रही है, क्यों इस मामले को इतना तूल दिया जा रहा है और क्यों सदन को बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। इसी के साथ आज सुबह मनीष तिवारी, जो कि जाने माने कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, उन्होंने एस जयशंकर पर भी निशाना साध दिया और उन्होंने कहा कि इस वक्त देश को, एस जयशंकर को पाकिस्तान पे नहीं बल्कि हमारा जो टारगेट है, जो भारत का टारगेट है, वो चीन होना चाहिए। हम पाकिस्तान पे फोकस क्यों कर रहे हैं, हम चीन पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं, हमारा टारगेट क्यों डाइवर्ट हो रहा है। अभी हमारे पास जो चुनौती है वो चीन की है, ना कि पाकिस्तान की। ऐसे में आज तमाम मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। बड़े बड़े हमारे जो आज गेस्ट हैं वो आएंगे और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ डिफेंस के काफी एक्सपर्ट होंगे जिनको आप जानते भी हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे, तमाम मेहमानों से मिलवाएंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट। There is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. भारत और चीन के सैनिकों के बीच तवांग में हुई झड़प को लेकर विपक्ष का सरकार पर हमला जारी है। लोकसभा और राज्यसभा में इसे लेकर लगातार हंगामा हो रहा है। विपक्ष सीमा विवाद को लेकर चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है, तो सरकार इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं दिख रही। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक खुली बहस के दौरान चीन और उसके करीबी सहयोगी पाकिस्तान पर बिना नाम लिए हमला किया। एस जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद को सही ठहराने और साजिशकर्ताओं को बचाने के लिए बहुपक्षीय मंचों का दुरुपयोग किया जा रहा है। We are obviously focused today on the urgency of reforming multilateralism. We will naturally have our particular views, but there is an ongoing convergence, at least, that this cannot be delayed any further. The credibility of the UN depends on its effective response to the key challenges of our times, be it pandemics, climate change, conflicts, or terrorism. While we search for the best solutions, what our discourse must never accept is the normalization of such threats. 7 दिसंबर से संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सत्र हंगामे की भेंट चढ़ता ही दिख रहा है। मामले को लेकर राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है, जिसका सीधा असर संसद की कार्यवाही के दौरान देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर भारतीय वायुसेना की पूर्वी कमान 2 दिवसीय युद्धाभ्यास कर रही है, जो कि 15 और 16 दिसंबर तक चलेगा।
ये एक्सरसाइज असम और अरुणाचल प्रदेश समेत उत्तर पूर्व के सभी राज्यों में की जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है सभापति महोदय कि सितंबर 2020 से लेकर ये छठा सत्र है संसद का, और एक बार भी चीन के ऊपर और भारत चीन रिश्तों के ऊपर जो हमारे सरहद पे ऊपर परिस्थिति है उसके ऊपर एक बारी भी चर्चा नहीं हुई। कोई सरकार के ऊपर दोषारोपण नहीं करना चाहता, परिस्थितियां संवेदनशील है, पर हम ये जानना चाहते हैं कि परिस्थिति क्या है। भारत और चीन के टकराव से सियासत सुलगी हुई है, जबकि ये देश हित में बिल्कुल नहीं है। ऐसे समय में जब भारत मजबूती के साथ खड़ा है, अन्य देश भी उसके साथ खड़े दिख रहे हैं, और ऐसे समय में विपक्ष का हंगामा और सियासी ड्रामा समझ से परे मालूम पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारा एक रिपोर्ट हमारी एक देखी, और अब बारी है अपने मेहमानों से मिलवाने की। सबसे पहले मेहमानों में हम आपको मिलवा दें। हमारे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी, डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता हैं भाजपा के, आपका बहुत बहुत स्वागत। रितु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की, बहुत बहुत स्वागत। तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में मौजूद। मंजू सेठ, पूर्व राजदूत, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले शुरुआत मैं करना चाहूँगी, मंजू सेठ हैं, पूर्व राजदूत हैं। मैं कह रही हूँ कि मैम आपसे मेरा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि मनीष तिवारी सवाल पूछते हैं कि इस वक्त हमारा देश टारगेट उसे करे जिस देश से हमारे देश को खतरा हो, और फिलहाल फौरी तौर पर अगर हम देखें तो चीन से भारत को खतरा दिखाई पड़ता है। इसमें एस जयशंकर क्यों पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? एस जयशंकर क्यों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन की आड़ ना ले? क्यों ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान चीन को सपोर्ट ना करे? हालांकि इसकी पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप कहते भी हैं तो भी आप एक ऐसे कंट्री को प्रिविलेज करते हैं जिसकी औकात नहीं है। मंजू शेठ, पाकिस्तान के साथ तो हमारे जो आप ताल्लुकात जानते हैं सब कैसे हो रखे हैं, क्योंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं कर रहे हैं, और जो टेररिज्म के अगेंस्ट हमारी जो लड़ाई है वो हम और जो हमारे ऑपोजिशन है कि हम उसको बंद करें, और शायद दुनिया से हम सपोर्ट मांगते हैं कि हमारे सपोर्ट करें ताकि टेररिस्ट जो वहाँ पे उनको सैंक्शन किया जाए और उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए और कोई एक्शन लिया जाए पाकिस्तान पे। तो वो तो चलेगा, और वो तो एक परमानेंट सॉर्ट ऑफ बन गया है जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता इशू। और चीन के साथ भी साथ ही में, और चीन और पाकिस्तान के तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हैं सब, और वो उसको सपोर्ट भी करते हैं चीन पाकिस्तान को। और चीन के साथ इस वक्त जो डेंजर आ गया है, लेकिन इस वक्त क्या काफ़ी सालों से चल रहा है, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इंडिया को नीडल करने के लिए, इंडिया को पुश बैक करने के लिए, और कुछ ना कुछ बॉर्डर अलोंग द एंटायर बॉर्डर, नॉर्दर्न साइड में, मिडिल बॉर्डर पे और ईस्टर्न सेक्टर में, मिडिल सेक्टर में, सभी जगह वो कोशिश कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे। आप कह रहे हैं कि एस जयशंकर सही कह रहे हैं? आप कह रहे हैं उन्होंने कल जो बयान दिया है वो सही दिया है, आप ये कह रही हैं? सही मतलब गवर्नमेंट का स्टैंड है तो सही होगा, उनको पता होगा एग्जैक्टली क्या है, पर टेररिज्म तो बहुत एक बड़ा खतरा है इंडिया के लिए, और बना हुआ है, उसमें कोई वो बंद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए है खतरा, और वो चलता जा रहा है। हम देख रहे हैं आए दिन टेररिज्म अटैक्स होते ही रहते हैं इंडिया में, कश्मीर में स्पेशली, और यहाँ पे जो चीन के साथ भी जो चल रहा बन रहा है वो भी खतरा है। लेकिन अगर आप देखेंगे जो चीन के साथ हो रहा है वो थोड़ा बहुत इस वक्त रिजॉल्व हो जाता है टेम्परेरी, लेकिन चीन का जो रवैया है उसके ऊपर अंकुश डालना, रोकना बहुत जरूरी है। जनरल जीडी बख्शी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं आती हूँ आपके पास मंजू सेठ में आती हूँ आपके पास। जनरल जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म पे। चाइना के इस कृत्य को, जो तवांग में चाइना ने की जो हरकत की, उसको सर आप कैसे देखते हैं,
और मनीष तिवारी ने जिस तरीके से पॉलिटिकल एंगल लेकर के हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर को घेरा है और कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करें, इस वक्त टाइम है और समय है चीन की बात करने का। मेजर जनरल जीडी बख्शी। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का इशू रेज करने की बात थी, वो रेफर कर रहे थे कि जो भुट्टो साहब जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कल जो है ये इशू रेज किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, और भारत को जो है बेवजह के पाठ पढ़ाने की कोशिश की थी सभ्यता पे, तहजीब के ऊपर और कैसा कंडक्ट होना चाहिए। जबकि बात यह है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसने ओसामा बिन लादेन को 5 साल पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल से तकरीबन 800 गज दूर एक तिमंजला महल में पाला था अपनी 3 बीवियों के साथ। ठीक है साहब, तो वो उसको कोई अस्तित्व नहीं है कि वो बातचीत करे। ठीक है, ये बात रेज हुई थी यूनाइटेड नेशंस में, इसलिए उन्होंने उसका जवाब दिया था। और जहां तक चीन का सवाल है, जहां तक चीन का सवाल है, वो भी एक बहुत गंभीर विषय है। बट द फैक्ट इज कि फिलहाल ये जो झड़प हुई थी, सरकार कह रही है कि जो भी बातचीत हुई है लोकल कमांडर्स के बीच में, चीन भी कह रहा है, भारत भी कह रहा है कि वो रिजॉल्व हो गया है फॉर द टाइम बीइंग। तो जो इमीडिएट रिस्पांस था वो कर रहे थे पाकिस्तान के भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को हमारी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ठीक है, और जहां तक ये सवाल है, ये टेम्परेरीली रिजॉल्व हो गया है। चीन भी कह रहा है कि अब स्थिति सामान्य है, और हमारी तरफ से भी कह रहा है कि हमने उनको पीछे खदेड़ दिया। हमारे अगर 6 लड़के घायल हुए तो उनके 20 से 30 घायल हुए हैं और उनको पीछे हटना पड़ा। दैट इज, जैसे कि मैं देखता हूँ, हाउ थिंग्स स्टैंड। नहीं सर, लेकिन मैं सवाल ये पूछ रही हूँ कि अभी जो टाइम है, जो समय है, इस समय के मद्देनजर जो मनीष तिवारी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस समय में सिर्फ चीन की बात होनी चाहिए थी। आप डिस्ट्रैक्शन क्यों ला रहे हैं अपनी बातों में? आप क्यों पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं? जिस देश की कोई औकात नहीं है, उस देश को क्यों खामखा आप उसको प्रिविलेज कर रहे हैं, आप उसको उस मुकाम पर बैठा रहे हैं जिसकी हैसियत नहीं है कि भारत की तरफ देख पाए? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि अगर आप बराबरी करें, तुलना करें, द थ्रेट फ्रॉम चाइना एंड द थ्रेट फ्रॉम पाकिस्तान, क्वाइट ऑब्वियसली जो प्राइमरी थ्रेट है वो चाइना से है सिक्योरिटी टर्म्स के अंदर। चाइना बहुत गंभीर इशू है हमारे लिए, पाकिस्तान को भी वही उकसा रहा है। अभी तक जो भी उकसावा है उसने पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन्स के डिजाइन्स दिए, पहले 4 वेपन्स का प्लूटोनियम दिया, फिर पहला वेपन टेस्ट किया लॉपना और शिनजियांग में। सारा जो हथियार है पाकिस्तान की फौज, आर्मी, ठीक है सर, मैं आती हूँ आपके पास। और भी मेहमान हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला है हमारे साथ, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी। जी सर, जी सर, जी। मैं कह रहा था कि देखिए, जो बात पाकिस्तान ने रेस की, जो भारत को लताड़ने की कोशिश करी, उसका भी तो जवाब देना जरूरी है ना। कि हम चीन से हमारी कुछ जो है गर्मा गर्मी चल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि बाकी सारे इश्यूज बिल्कुल बंद कर दिए जाएंगे, उन पे बात ही नहीं हो सकती। और अगर चीन का इशू टेम्परेरीली रिजॉल्व हो गया है तो इमीडिएसी नहीं है। इमीडिएसी अभी उस वक्त थी कि जो लताड़ा था हमको यूनाइटेड नेशंस के फोरम में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने, उसका जवाब देना जरूरी था, तो उन्होंने दिया। ठीक है, तहसीन पूनावाला, समझ नहीं आ रहा कि इसमें इतना कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाली स्थिति क्यों है इस वक्त? तवांग में जो हुआ उस पर सरकार लोगों को बता चुकी है, प्रेस ब्रीफिंग दे चुकी है, संसद में तमाम सांसदों को बता चुकी है। ऐसे में मनीष तिवारी का ये कहना कि आप पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं, प्रायोरिटी
अगर फर्स्ट प्रायोरिटी की बात करें तो फौरी तौर पर जो दुश्मन है वो इस वक्त चीन है। आप पाकिस्तान को लिबर्टी ना दें, और ये कहकर बार बार संसद में ये मुद्दा उठाकर, बार बार संसद में तवांग का मुद्दा उठाकर, आपको नहीं लगता कि एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? थैंक यू प्रीति जी, दोबारा से मैं आपके शो में शिरकत कर रहा हूँ। और सबसे पहले अव्वल तो मैं मेजर जनरल GD बख्शी साहब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने देश की सेवा की और इनके जैसे फौजियों की वजह से हम सुरक्षित हैं। सो थैंक यू बख्शी साहब। आपने जो सवाल पूछा उसमें दो भाग है। मैं दूसरे भाग का पहला उत्तर देता हूँ, फिर मनीष तिवारी पे मैं स्पेसिफिक उत्तर देता हूँ। लेकिन दूसरा भाग देखिए, तवांग और बख्शी साहब यहाँ पर है, ये स्ट्रेटेजिकली भारत और चीन के लिए बेहद ज़रूरी है, जियो पॉलिटिकली भी और जियो स्ट्रेटेजिकली भी। चीन नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई भी अगर दलाई लामा हो वो तवांग से जुड़ा हो, क्योंकि वो 6th दलाई लामा से एसोसिएशन नहीं चाहेगा जो तवांग से आए थे। उसका एक ऐतिहासिक रीजन है, मैं उस रीजन में टीवी शो पे नहीं जाना चाहता हूं। तो चीन हमेशा ये प्रयोग करेगा कि तवांग उसके कब्जे में। एक जियो स्ट्रेटेजिक रीजन है, जियो पॉलिटिकल रीजन है चीन के लिए। भारत के लिए तवांग जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए 1980 में बख्शी साहब बताएंगे आपको, हमने ऑपरेशन फैल्कन किया और 1986-87 में ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड किया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उसके बाद राजीव जी प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन फैल्कन में हमने जो है सारे हाइट्स, तवांग में हमने सारे हाइट्स ऑक्यूपाई किए, और ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड में हतुंगला रिज पे, और ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड में राजीव गांधी ने अरुणाचल को एक स्टेट डिक्लेयर किया। इसके बाद चीन सामने आया। सभी ने प्रेडिक्ट किया कि भारत और चीन के बीच में युद्ध होगा और चीन को पीछे जाना पड़ा, चीन को मुंह की खानी पड़ी। तब से ये हाइट्स भारत डोमिनेट करता है। और इस बार भी जो हुआ, चीन आया इस रेंज के अंदर, वो हाइट्स लेना चाहता था, उसको लगा सर्दी के कारण हमारे सोल्जर्स नहीं थे, हमारे सोल्जर्स ने उनको पीट कर पीछे भेजा ना। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। सवाल क्या है, विपक्ष क्या पूछना चाहता है? विपक्ष दो चीज कह रहा है। विपक्ष कह रहा है कि जो चीन के साथ कभी भी कोई मुद्दा होता है, चीन और भारत में फर्क क्या है? चीन एक अथॉरिटेरियन, एक टोटलिटेरियन स्टेट है, भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है। लोकतांत्रिक मुल्क में हमेशा बातचीत होनी चाहिए, पार्लियामेंट को हमेशा यू शुड ब्रीफ। जब ये घटना 9 दिसंबर को ही, 12 दिसंबर को मीडिया ने ब्रेक किया, पार्लियामेंट सेशन में था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का कर्तव्य था कि पार्लियामेंट को वो इसके बारे में बताए। अगर प्रधानमंत्री जी सोचते कि पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट को नहीं ब्रीफ करना चाहता, तो माननीय डिफेंस मिनिस्टर सारे विपक्ष के नेताओं को एक सीक्रेट मीटिंग में बुलाकर उनको ब्रीफ कर सकते। याद रखिए, ये एक लोकतांत्रिक मुल्क है, चीन की तरह टोटलिटेरियन मुल्क नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, दूसरी बात बताइए, जो बात सही समय, सही मौका जी और सही जगह पर जी कहने की हमारी बहुत पुरानी परंपरा रही है, और हमारा जो संविधान है वो भी यही कहता है कि सही समय का इंतजार करिए और उसकी बात अपनी बातों को रखिए। आपको नहीं लगता कि सरकार पर ये चीजें, ये जिम्मेदारी छोड़ देनी चाहिए कि सरकार को कब लगे, कब बताना है, कब नहीं बताना है? जब देश की सुरक्षा का मामला हो, अगर ये देश की सुरक्षा का मामला नहीं होता, तब अगर सवाल किया जाता, तब मैं आपके साथ खड़ी होती। लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का किसी को नहीं। अगर सरकार को लगता है कि ये बात आज बतानी है तो बताना है। जी, मैं आपका सवाल समझ गया, उसका उत्तर दे देता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल गलत है। हमारा संविधान सही समय के बारे में कुछ नहीं कहता। संविधान में कहीं पर भी सही समय के बारे में कोई भी जिक्र नहीं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन, किसी भी आर्टिकल के अंदर। देखिए, पार्लियामेंट से ज्यादा सही जगह कोई नहीं है, और पार्लियामेंट में बताने के लिए सही समय हमेशा सही समय होता है। एक मिनट, मैं इस बात को आपकी मानने को तैयार हूं और इसे कंसीड करता हूं। अगर आप पार्लियामेंट में नहीं बोलना चाहते थे, आप विपक्ष के नेताओं को बोल सकते थे। ये जरूरी है, ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है। प्रीति जी, आपको याद है ये समय तो तय सरकार करेगी ना। बिल्कुल नहीं। विपक्ष से सरकार थोड़ा पूछेगी कि आप बताइए। आप सवाल दोहरा रहे हैं, मैं आपका सवाल समझ गया। आप मेरी बात सुन लीजिए। 1962 के वॉर के अंदर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री नेहरू जी को कहा, मुझे आप पे सवाल पूछना है। वॉर चालू था। ठीक है, दो गेस्ट और हैं, मैं चलूं? दो गेस्टों के बाद आपसे जवाब दूंगी। ऋतु चौधरी, बात समाप्त कर दूं? जल्दी से 2 गेस्ट और हैं। ठीक है, मैं समझ गया। जब 1962 की वॉर चल रहा था, माननीय वाजपेयी जी ने माननीय नेहरू जी से कहा, हमें पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाकर डिस्कशन करना चाहिए। वॉर चालू था, युद्ध चालू थी। वाजपेयी जी ने आलोचना की, पूरा डिस्कशन हुआ, पब्लिक से कुछ नहीं छुपा। हर वक्त वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी थे, कोई भी प्रधानमंत्री था। ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड की मैंने जिक्र किया, वापस बख्शी साहब यहाँ बैठे थे। आप जानते हैं, एक ही सीट थी भाजपा की, 2 ही सीट थी। राजीव गांधी जी वाजपेयी जी को बुलाते ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड के बारे में हर एक डिटेल से। ये भारत की परंपरा रही है और ये करना चाहिए। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। हमारे साथ ऋतु चौधरी, प्रवक्ता कांग्रेस की। ऋतु, आपको नहीं लगता कि कांग्रेस को ये समझ लेना चाहिए कि दुश्मन दुश्मन होता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर चाइना हो, उसमें कोई मतभेद नहीं होता।
अगर बड़े मंच पर हमारे देश के विदेश मंत्री पाकिस्तान का नाम लेते हैं तो पाकिस्तान भी हमारे देश का दुश्मन है, वो दोस्त नहीं है। आपको नहीं लगता कि दोनों में, चीन और पाकिस्तान में भेद नहीं करना चाहिए और ये नहीं कहना चाहिए कि फिलहाल आप चीन की बात कीजिए, पाकिस्तान की बात हम बाद में करेंगे? क्या पता दोनों ने मिलकर, लगातार मिलकर साजिश देश के लिए कर रहे हो, पाकिस्तान और चीन। और लगातार कई सबूत भी मिले हैं कि पाकिस्तान कई बार, जैसे जनरल जीडी बख्शी भी बता रहे थे कि चीन पाकिस्तान को उकसाता है। बेशक आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि दोनों साजिश कर रहे हो और दोनों साजिश करके जो है इसके तहत ये कार्यवाही हो रही हो। लेकिन ये क्या हुआ कि आपके सर पे एक दुश्मन बैठ के प्रहार पे प्रहार किया जा रहा है और आप जो है पाकिस्तान की बात करते हैं। वो आपने सुना ही होगा ना कि जाना था चाइना और पहुंच गए पाकिस्तान, समझ गए ना? तो समझ तो आप गए होंगे कि मुद्दों से जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, चाइना को जवाब नहीं दिया जा रहा। हम संसद में मांग कर रहे हैं कि इस विषय पर चर्चा हो, चर्चा की नहीं। कांग्रेस के हिसाब से इस वक्त जरूरी मुद्दे क्या है? बचाव किया जा रहा है। कांग्रेस के हिसाब से जरूरी मुद्दे क्या है? मैं कह रही हूँ कांग्रेस के हिसाब से जरूरी मुद्दे क्या है, बता दीजिए। 5 मुद्दे जरूरी जो संसद में प्रश्नकाल में उठाए जाने वाले 5 मुद्दे बता दीजिए कौन से जरूरी हैं? क्या पांचों तवांग 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 है? क्यों ना हो प्रीति, क्यों ना हो? जब राजनाथ जी ये कहते हैं कि हजारों स्क्वायर किलोमीटर में चीन घुस गया है तो क्यों ना चर्चा हो? और चाइना जब वहां पर पुल बनाकर और हमारे ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहा हो, ऑलरेडी उसके सैनिक जो है घुस गए हो, गांव बना के बैठा हो और हमारी पूरी इकोनॉमी पे कब्जा करके बैठा हो और प्रधानमंत्री इतना डर जाए कि उसके बारे में चर्चा भी ना। कौशल कांत मिश्रा, भाजपा के प्रवक्ता रितु चौधरी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री डर जाते हैं, चाइना से डरते हैं प्रधानमंत्री। कौशल कांत मिश्रा, ये कई बार सुनने को मिला, सदुद्दीन ओवैसी भी कह रहे थे कि चीन से प्रधानमंत्री डरते क्यों हैं, चीन के बारे में प्रधानमंत्री क्यों प्रेस ब्रीफिंग नहीं करते? कौशल कांत मिश्रा। प्रीति जी, मैंने सबको सुना और सबका मेन सवाल यही था कि पार्लियामेंट के सदन पे चाइना वाले इशू को डिस्कस क्यों नहीं किया जा रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो सदन होता है, सदन में राजनीतिक चर्चा हो सकती है, रणनीतिक चर्चा सदन पे नहीं होती है। रणनीतिक चर्चा आर्मी में होती है और एनएसए करते हैं और प्रधानमंत्री बैठ के करते हैं। तो यहां तक रही जो मेन इशू आप लोग पूछना चाह रहे हैं, आप लोग रणनीति में राजनीति करना चाहते हैं और हम रणनीति में कोई राजनीति नहीं चाहते। इसीलिए बिना किसी लाग लपेट के बोल रहे हैं कि सदन में चर्चा, जो स्टेटमेंट दिया है डिफेंस मिनिस्टर ने, वो अपने में चर्चा होगी तब तो ना रणनीति की बात करोगे। संसद में बात ही नहीं होगी, सिचुएशन क्लियर ही नहीं होगी, देश को पता नहीं है कि सिचुएशन है क्या। उसके बाद रणनीति बनना तो उसके बाद की बात होती है। पहले सिचुएशन तो क्लियर कीजिए कि है क्या मामला, इस पे डिस्कस नहीं करेंगे क्या? आप डिस्कस क्यों नहीं करना चाहते? क्यों चाइना का फेवर कर रहे हैं आप इस चीज पे? डिस्कस करने में आखिर शर्म क्या आ रही है और क्या डर लग रहा है आप लोगों को? और रणनीति तो बहुत बात की बात है सर, पहले चर्चा कीजिए, इस पर डिबेट पे बहस कीजिए, देश को बताइए कि असली मुद्दा क्या है। मैडम जी, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और इसलिए मैं चुप बैठ रहा हूँ, क्योंकि मैं तू मैं वाली बहस नहीं करना चाहता और देश का टाइम खराब नहीं करना चाहता। प्लीज आप अपने देश का टाइम तो आप वैसे भी खराब कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास बोलने को कुछ है नहीं। चाइना पे आप बोलना नहीं चाहते, संसद में आप बहस नहीं करना चाहते, टाइम तो आप प्रीति जी जब ये बोल लेना तो मुझे बता दीजिएगा। प्रीति जी जब ये बोल ले तो मुझे बता दीजिएगा। देश का टाइम आप खराब कर रहे हैं। प्रीति जब ये बोल के खत्म हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। बोल लिया उन्होंने, अब आप बोलिए। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा बीच में ना बोले। आप बेकार की बात करेंगे तो जरूर बोलूंगी सर। प्रीति जी, ये वाला डिबेट करना है तो फिर इन्हीं को बुला लीजिए और इन्हीं से बात कर लीजिए। बोल लेने दीजिए, अगर उनको टाइम चाहिए बोलने के लिए तो बोल लेने दीजिए। बोलिए कौशल कांत जी। प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये बता दूं, पहली बार ऐसा हुआ है, जीडी बख्शी जी सुनिए, आपको भी पता, आपको तो पता ही है, मैं पब्लिक को बताना चाहता हूं, चीन ने पहली बार ये कहा है कि कोई सेना उनके अंडर घुस करके उनके ऊपर आक्रमण कर रही है। ये कल ही बोला है। जब पहले स्टेटमेंट आया चीन का बयान, जब ये घटना हुई थी, चीन क्या कह रहा है कि भारतीय सैनिक उसके क्षेत्र में घुसा। ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन भारतीय सैनिकों ने दौड़ा कर उनके क्षेत्र में घुसने की बात चाइना खुद कह रहा है। तो इससे ही पता चला चाइना कितना डरा हुआ है। और
इसके बाद बता देता हूं चाइना की हालत ठीक है, इस समय चाइना खराब है। कितना डरा हुआ है इस एक मिनट प्रीति जी प्लीज, बहुत देर लोगों ने बोला। मेरे साथ इस वक्त मेजर जनरल एसपी सिन्हा डिफेंस एक्सपर्ट हैं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा, आपका बहुत बहुत स्वागत इंडिया के सवाल में। हमारे न्यूज इंडिया के प्लेटफॉर्म में तमाम मेहमानों के पास में एक बार फिर से जाऊंगी। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता कौशलकांत मिश्रा, जिन्हें थोड़ा सा समय चाहिए था, और जल्दी से अपनी बात रखिएगा। हम में से कोई भी आपको अभी फिलहाल 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए कोई काउंटर नहीं करेगा। उसके बाद आप नहीं रोकेंगे कि मुझसे सवाल मत पूछिएगा। चलिए शुरू हो जाइए। देखिए, बात हो रही थी चाइना की। चाइना को क्या हाल कर दिया गया? चाइना को यूएन में जिस तरह से आइसोलेट किया गया है, धारा 370 को ले लिया जाए, जहर मसूद को ले लिया जाए, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में ऐसा हो गया है चाइना के पास केवल अब 2 देश बचे हैं, एक नॉर्थ कोरिया बचा हुआ है और दूसरा पाकिस्तान बचा हुआ है। इसके अलावा अगर देखिए आइसोलेशन की बात देखिए, एप्पल आईफोन की फैक्ट्री वो चाइना से शिफ्ट करके हिंदुस्तान लाने जा रहा है। और इंडिया चाइना को अगर हराना है तो हमें इकोनॉमिकली बीट करना पड़ेगा। आज चाइना इस समय कहां पर है और इंडिया की ग्रोथ रेट कितनी? इंडिया की ग्रोथ रेट की आधी ग्रोथ रेट चाइना में चल रही है। जो चाइना का बैंक का घाटा 17 लाख करोड़ का हो चुका है। इसके अलावा इन सारी प्रॉब्लम्स से लड़ता हुआ चाइना अपने आप पैरालाइज हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के समर्थन में चल रही सरकार, उनकी लीडरशिप में, उसकी ही ये ताकत है कि आज चाइना इस तरह से पूरी तरह से आइसोलेट हो चुका है। और उसी छटपटाहट में चाइना ये इस तरह के स्टेप और बता रहा हूं। एक जमाना था जब हमारे यहाँ कहा जाता तो पॉलिसी थी बेस्ट डिफेंस इज नॉट टू डेवलप द बॉर्डर। आज जब बॉर्डर पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, 15,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोडक्ट चाइना बॉर्डर पे चल रहा है। 2000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी चाइना की सड़कें बना दी गई हैं। इसके अलावा करीब 15 पुल बनाए जा चुके हैं। स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को चूज किया जा। बहुत अच्छी बात कही आपने। मैं उस पर एक सवाल पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि हमें अगर चाइना से लड़ना है तो इकोनॉमिकली हमें उसे घेरना होगा। हमारे पास आर्थिक तौर पर चीन को घेरने के क्या प्लान है? क्या आपको लगता है कि भारत कुछ चाइनीज एप्स को अगर बैन कर दे तो हम उसे इकोनॉमिकली घेर लेंगे, हम उसे आर्थिक तौर पर पटक देंगे? क्या आपको ये लगता है? क्या आपको ये नहीं लगता कि भारत चीन के लिए वो बाजार उपलब्ध कराता है जहां पर चीन आसानी से अपने बनाए प्रोडक्ट्स को इजीली कम दामों में बेच सकता है और जो हमारे देश के प्रोडक्ट्स को रिप्लेस कर सकता है? उसके लिए हमारा बाजार हमेशा खुला बाजार यानी कि ओपन मार्केट है। हम ऐसे में आप कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर चीन को घेरना होगा। क्या हमारे पास इस वक्त केंद्र सरकार की स्ट्रैटेजी क्या है? आर्थिक तौर पर घेरने की स्ट्रैटेजी क्या है, बताइए आप। 2014 में जब हमारी सरकार आई थी उस समय हमारी इकोनॉमी हम कहाँ रैंक करते थे? सुनिए के बाद की बात कीजिए। प्रीति जी सुनिए, 11वीं रैंक इकोनॉमी से 5वीं रैंक इकोनॉमी पे लाए हैं और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वादा करके आए हैं। और ये बता दें, जब तक हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं होंगे तब तक हम चाइना को बीट नहीं कर पाएंगे। और इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने के लिए क्या, मैं तो वही पूछ रही हूँ ना। ठीक है, आप घेर लेंगे, आपने कहा, मैं सारी बातों से एग्री करती हूँ। मैं कह रही हूँ कॉन्क्रीट आर्थिक तौर पर चीन को घेरने के लिए हमारे पास कौन सी स्ट्रैटेजी है जिसकी बात आप कर रही हैं? आप ये चाहती हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और ये बताऊं कि भारत सरकार की स्ट्रेटजी क्या है, रणनीति की बात आप मीडिया के सामने पूछना चाहती हैं। ये रणनीतिक सवाल है, ये सब रणनीतिक सवाल है। एक चीज 20 सेकंड प्रीति जी, जो आपने प्रश्नकाल की बात की थी ना, इसी प्रश्नकाल में 5वें नंबर का सवाल कांग्रेस की तरफ से पूछा गया था कि राजीव गांधी का जो फंड था, ट्रस्ट था, उसका FCRA कैंसिल क्यों किया गया? उसका जवाब यह है कि उसी ट्रस्ट ने चाइना से 1.5 करोड़ रुपए का फंड लिया था जो दूसरे पर्पज के लिए यूज किया गया था। ये प्रश्नकाल में इनका सवाल ये था। ठीक है, मैं आती हूँ, मैं जवाब दूंगी इसका। हाँ ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा। अभी तहसीन देते हैं पहले। देखिए, भाजपा के जो प्रवक्ता है, और मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ता है, राजनीति तो एक चीज है, करनी चाहिए, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, लोकतांत्रिक मुल्क है, लेकिन नेशनल टीवी पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। अभी आपके सामने सर प्लीज, मैंने आपके बीच में एक शब्द नहीं बोला, क्यों बोल रहे हो आप बीच में? अभी जैसे भाजपा के प्रवक्ता ने बोला, मैंने शब्द लिखे, कोट किया कि पहली बार चाइना को हार मिला है। मैं समझता हूं यहाँ पे 2 वेटरन्स है। मैं मेजर जनरल सिन्हा साहब का शुक्रगुजार हूं, पहली बार हार मिला। सर प्लीज सर, क्यों बीच में बोल रहे हो आप?
पहली बार मेरे मुंह की statement खाया को गलत है। बोल आपने रहे हो। कहा पहली बार मुंह की खाया, प्लीज सुन लीजिए ना, आपको अच्छा लगता है डिस्टर्ब करना। मुंह की अब खाया राष्ट्रीय तो का वक्त है ना, दर्जनों बार मुंह की। देखिए ये चाइना बोलने तो नहीं, दर्जनों ये बार बोलने मुंह की नहीं, खाया है। एक्सपोज हो गए ना, रुक जाइए ना, मैं बोला उसके बाद बोलिए। नहीं आप मेरे स्टेटमेंट को ठीक गलत है, quote चलिए कर रहे हैं। आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, आप चुप बैठिए। उन्होंने आप बार बार कहते पहली बार चाइना ने मुंह की खाई, ये बात सही नहीं है। 1967 1968 में चाइना नथुला और चोला में भारत के सामने युद्ध हार चुका है युद्ध। 1987 की मैंने बात की, चाइना को ऑपरेशन चेकर्ड बोर्ड के बाद सेना पीछे लेनी पड़ी, कितनी कैजुअलिटीज हुई चाइना की। बार बार ये कहना कि चाइना के पहली बार मुंह की खाए गलत है, हार चुका है चाइना युद्ध। दूसरी बात, फिर कहते हैं इकोनॉमिकली हमें स्ट्रेंथन होना चाहिए, बिल्कुल मैं मानता हूं स्ट्रेंथन होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का रिप्लाई, प्रीति जी मैंने आपको व्हाट्सएप कर रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का परसों का रिप्लाई, भारत और चाइना का ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर है $73.71 बिलियन, आज तक का हाईएस्ट, और इस साल अब तक अप्रैल से अक्टूबर हुआ है $51.50 बिलियन, $90 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चाइना के पक्ष में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इनके मिनिस्ट्री का रिप्लाई है। क्यों आकर नेशनल टीवी पे आप झूठ बोलते हो? झूठ बोलना बंद कीजिए। कौन सा सच्चाई झूठ बोला गया, ये सच्चाई बताइए। है प्रीति जी, सच्चाई है। इंडिया को किस नंबर 11 1962 के, सर प्लीज बीच में मत बोलिए। 1962 के बाद न अटल जी की, न भाजपा की सरकार, न कांग्रेस की सरकार, न एनडीए की सरकार, न यूपीए की सरकार, न किसी ने 1 इंच जमीन चाइना को खोई, ये सच्चाई है। सच्चाई ये भी है कि यूपीए के समय 600 इंट्रूजन हुए, अब 1200 इंट्रूजन है। चाइना इंट्रूजन करता है, भारत की सेना उनमें पीछे जाती है। सवाल ये है कि जब भी सुषमा जी, अरुण जेटली जी 1962 में एक्साइजिंग किसने दिया था? आप झूठ बोल रहे हैं। अभी झूठ आपने बोला, अभी झूठ आपने बोला। एक्साइजिंग को किसने 1962 में एक्साइजिंग नहीं किया? 1962 में एक्साइजिंग गिरा कि नहीं गिरा? आपने जो बोला मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। आपने क्या बोला? आपने मुझे पॉइंट आउट किया था ना। आपका हो गया। आप इस पे जवाब दीजिए, क्या एक्साइज चीन 1962 में गया कि नहीं गया? सर 1962 के बाद, मैं दोबारा से अपने स्टेटमेंट को रिपीट करता हूं, भारत एक भी इंच जमीन चाइना को नहीं खोई है। लेकिन यह बात में भी सच्चाई है कि 1993 की वो ट्रीटी के बाद, जब दोनों सेनाएं ने कहा कि हम आर्म्स एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे, इंट्रूजन्स चाइना के बड़े हैं। ये इस चीज को भी मानते हैं कि लाइन ऑफ परसेप्शन वेरिएबल है। लेकिन जब भी इंट्रूजन हुआ था यूपीए के समय, जब भी सुषमा जी, अरुण जेटली जी जवाब मांगते थे, माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर उपस्थित होते थे और वहां पे डिफेंस मिनिस्टर उसका जवाब देते थे। सवाल यह है कि लोकतंत्र में सवाल जवाब होने चाहिए। प्रधानमंत्री जी वहां पर मौजूद होने चाहिए थे। राजनाथ सिंह जी जब स्टेटमेंट दे रहे थे, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, पार्लियामेंट से, अरे यार कितने इमेच्योर हो आप यार, रिलैक्स यार। 2008 से 2013 के बीच में कितनी बार इंट्रूजन हुआ था? 600 इंट्रूजन हुआ था, 1300 मोदी जी के समय हुआ। सवाल वो नहीं है, सवाल है प्रधानमंत्री वहां उपस्थित होना चाहिए था। इमेच्योरिटी बंद कीजिए यार। और 600 बार डिफेंस के पार्लियामेंट में डिबेट हुई थी। ठीक है, आती हूँ मैं डिबेट में। अरे आपके कौन से तथ्यों को मैं मना कर रहा हूँ? मैं तो खुद कह रहा हूँ। तो फिर ये बताइए, अगर 600 बार इंट्रूजन हुआ था तो क्या 600 बार बात हुई थी पार्लियामेंट में? अरे 600 बार लड़ाई हुई थी, कैसे 600 बार हुई है? अब खुद सोचकर बोलिए नेशनल टीवी पर। रणनीतिक पार्लियामेंट में नहीं होती है। तो सुषमा जी कह रही थी रणनीति स्ट्रेटेजी बोले मनमोहन सिंह को। सुषमा जी वो कह रही थी, मतलब आप खुद ही का सेल्फ गोल मारे जा रहे हो। ये फिफा का वर्ल्ड कप चल रहा है, ये खुद ही का गोल ढूंढते सेल्फ गोल मारे जा रहे हो। रिलैक्स करो यार, प्लीज हमारे साथ स्ट्रेटेजिकली बात करो। ठीक है, मैं आती हूँ, रिलैक्स कीजिए प्लीज। हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा भी हैं। सर आपका स्वागत है। और जिस तरीके से मनीष तिवारी लगातार कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बात क्यों कर रहा है भारत, क्यों सिर्फ चीन पे बात नहीं करता भारत, क्या कहेंगे सर? क्या हम दुश्मन को अब मतलब हम पाकिस्तान को भी इसमें ऐड ऑन करें? क्या पाकिस्तान की बात करनी चाहिए थी एस जयशंकर को? नहीं, देखिए ये तो ज्ञात है पूरी तरह से सबको कि दोनों दुश्मन हैं हमारे, पाकिस्तान और चीन। और जयशंकर जी फॉरेन मिनिस्टर हैं, तो दोनों दुश्मनों के बारे में यदि चर्चा वो करते हैं तो ये उनका राइट है। हाँ। उनकी ड्यूटी है। हाँ। उनको करना चाहिए, तो उसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नथिंग रॉन्ग। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इतना जो बवाल खड़ा हो रहा है तवांग पे लेके, हाँ। तो मैं प्रणब मुखर्जी की जो कोट करना चाहता हूँ। उन्होंने लोकसभा में क्या कहा था, 5 उदाहरण उन्होंने दिए थे, मुझे याद है। हाँ। डिटेल्स अभी तो मेरे मोबाइल पे नहीं है, लेकिन मुझे फिगर याद है। हाँ। उन्होंने 5 इंस्टेंसेस कोट किए थे कि ये सब सुरक्षा से रिलेटेड बिंदु है, इस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। हम एक फॉर्मल रिप्लाई दे देंगे एंड दैट इज द एंड ऑफ द मैटर। ये प्रणब मुखर्जी थे, वो बीजेपी के नहीं थे, वो कांग्रेस के थे। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, मैं कोई किसी का पार्टी लाइन नहीं लूँगा, लेकिन मैं फैक्ट्स रखूँगा और मैं चुनौती देता हूँ कि कोई फैक्ट्स पे मुझे कह दे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। जॉर्ज फर्नांडिस जी ने 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स की कल्पना की थी। 10-12 साल में कितने रोड्स बने? और ये सच है
कि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और आर्मी कोई रोड्स का डेवलपमेंट करती थी तो चीन मैसेज पास करता था हिंदुस्तान की सरकार को कि तोड़ दो, बंकर तोड़ दो, स्ट्रक्चर तोड़ दो, यहाँ तोड़ दिया जाता था। तो कौन आदमी डर रहा है? आज जो है, चाहे गलवान हो, जिस तरह से वीरता, जिस तरह से हम जवाब दे रहे हैं चीन को, चीन पहली बार बैकफुट पे है। उसकी 1 palm 5 finger स्ट्रैटेजी, उसकी सलामी स्लाइसिंग, उसकी जोंगुआ की कॉन्सेप्ट, उसकी 2 कदम पीछे आगे 1 कदम पीछे टेक्निक, वो अपनी मनमानी करता रहा है भूतकाल में, और हम लोग सहते रहे हैं। सर, एक चीज तो में सवाल ये पैदा होता है कि अभी जो कह रहे हैं कि मोदी जी डर गए, आई एम सॉरी, आप फैक्ट्स को ट्विस्ट कर रहे हैं। मोदी जी डरे नहीं हैं, आंख में आंख मिला के सही जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस ने तो ऑपरेशनल फ्रीडम नहीं दिया था। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कर्नल पठानिया को मिशेल सेक्टर में गोली चलाने पे एंटनी ने जेल भेज दिया। धिक्कार है ऐसे रक्षा मंत्री को, शेम। और ऐसे लोग रक्षा मंत्री बन जाते हैं। कर्नल पठानिया मिशेल सेक्टर जेल में बेचारा सड़ा कई साल, मिलिट्री ड्यूटी करने के लिए आदमी को जेल में भेज दिया जाता है। व्हाट नॉनसेंस इज हैपनिंग इन दिस कंट्री? मतलब दिस इज टू मच। एक छोटा सा सवाल सर मैं आपसे समझना चाहूंगी। जैसा कि अभी तहसीन पूनावाला से मेरी बात हो रही थी, ऋतु चौधरी सामने कांग्रेस के प्रवक्ता, उनसे बात हो रही थी, और भी लोगों के सवाल कि रक्षा मंत्रालय की तरफ से और सरकार की तरफ से ये बात दबा दी गई। 9 दिसंबर की बात थी, ये पब्लिक डोमेन में आनी चाहिए थी कि तवांग और भारत के बीच में झड़प हुई है। ये खबर देश को जानने का हक है। लगातार ये भी कहा गया ये मीडिया नहीं होती और खबरें नहीं दिखाती तो शायद देश को पता नहीं चलता और संसद में ये मुद्दा उठता भी नहीं। आप मुझसे पूछ रही हैं? जी सर, बिल्कुल। अब मैं इसको समझना चाहूंगी कि सरकार कब इस तरह के सुरक्षा और रक्षा संबंधी मसलों पर सरकार का क्या टेक होता है, कब सरकार बातें रखने में सक्षम होती है, और मतलब ये मैं पूरा आपसे समझना चाहूंगी क्योंकि पूरा का पूरा जो इर्द गिर्द अभी जो अभी पार्लियामेंट में आप देख रहे हैं इसी पे है। ये प्रशासन का जो चक्र है वो कैसे चलता है, मैं आर्मी हेडक्वार्टर्स में नौकरी कर चुका हूँ मैडम। जी सर। 2.5 साल मैं पूरा चीज जानता हूँ कैसे कैसे क्या होता है। जी। जब DGMO इज द एपेक्स अथॉरिटी, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, वो पूरे हिंदुस्तान का और दुश्मनों के परिप्रेक्ष्य में मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड वो फोकल पॉइंट है, एपेक्स अथॉरिटी है और सीधे चीफ को रिपोर्ट करता है। और यदि आपको जान के ये आपको सूचना के लिए बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी भी जब ऑपरेशनल ब्रीफिंग चाहते हैं तो DGMO ऑफिस में आते हैं पैदल चल के। DGMO नहीं जाता है PMO ऑफिस में ब्रीफ करने, बिकॉज कुछ मैप्स दिखाने पड़ते हैं, स्लाइड दिखाने पड़ते हैं, गोपनीय चीज़ें हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। यदि मैं जाना चाहूँ DGMO ऑफिस में, आई विल नॉट बी अलाउड टू गो, नो मैटर मेरा स्कूल टाइप यदि उसमें लेफ्टिनेंट जनरल है तो सो व्हाट। तो सवाल ये है कि जो आर्मी का चक्र वो इस तरह से चलता है। जब इस तरह से वारदात होती है तो इन्फॉर्मेशन DGMO के पास आती है। DGMO फटाफट आर्मी चीफ को ब्रीफ करता है, वेटिंग शुरू होती है, सरकार को क्या ब्रीफ करना है, डिफेंस सेक्रेटरी को क्या ब्रीफ करना है, RM को क्या ब्रीफ करना है, फिर प्रधानमंत्री जी के कान में कैसे क्या ब्रीफ करना है। ये सब ब्रीफिंग का तरीका होता है। ऐसे थोड़ी होता है 5:15 पे चीन ने हरकत किया, 5:16 पे सरकार एयर पे आ गई, ऐसा नहीं होता है। आप बालाकोट का स्ट्राइक देखिए कि कुछ गैप देके फिर ब्रीफिंग हुआ था। आप ऐसे थोड़ी होता है और इस पर बवाल हो रहा है। और सवाल है कि यदि 5:15 हुआ, 5:16 पे यदि पब्लिक डोमेन में आ जाए तो पॉलिटिशियंस क्या कर लेंगे? आपको ट्रस्ट करना चाहिए फौज को। हमको पता है क्या करना है, हमने देश को कभी लेट डाउन नहीं किया है 62 छोड़ के, और वो भी हमारी हार नहीं थी, पूरा देश जानता है। उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ज़्यादा पॉलिटिकल साउंड करूंगा नहीं तो। सवाल ये पैदा होता है कि खामखा राजनीति मतलब जब आप बालाकोट पे सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगते हैं, क्या संदेश देते हैं फौज को आप? लेकिन एक चीज बताना, 30 सेकंड मुझे और दीजिए, मैं ये बताना चाहता हूं, यदि पॉलिटिकल पार्टी और हम ये समझते हैं कि वो सेना का मोरल डेंट कर सकते हैं, उसमें छेद कर सकते हैं, तो भूल जाइए। हमको पता है कि कैसे क्या है यहाँ सब राजनीति होती है। हमको इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता फौज को। हम अपना मिलिट्री ड्यूटी करेंगे, जो भी प्रधानमंत्री होंगे जो हमको हुक्म देंगे 100% हम एक्सिक्यूट करेंगे ऑन द ग्राउंड, without any inhibitions. And we are the best in the world. Okay sir. बहुत जोश में आ गए सर, आप थोड़ा सा शांत आप प्लीज चुप रहिए। I don't need advice from you. You keep quiet. You keep quiet. I don't need advice from you. I don't need advice from you. बहुत जोश में आ गए, आप चुप रहिए, जोश में आइए। कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे फौज में? कितने रिश्तेदार हैं तुम्हारे फौज में? तुम्हारे फौज का तुम्हारा रिश्तेदार कोई मरा है बैटल फील्ड में? तुम्हारा बैटल फील्ड में कोई रिश्तेदार मरा है? तुमको पता है दुख दर्द, सेना का दुख दर्द पता है? खाली
कि रूस और यूक्रेन में अरे एक तुम मिनट की जानकारी रूस और दी यूक्रेन जा रही है, पहुंच गई। पब्लिक डोमेन में ये सारी अरे जानकारी। तमाम को बात क्या करो आपको तुम, इतनी समझ तो नहीं अपना है? व्यवहार बात करो। आपको इतनी समझ स्ट्रेटजिक नहीं है? आप एयर तो मार्शल देश बोरबोरा की को बैठ के बात कर रहे दौलत हो, बेग क्या गोल्डी आप रोड बोल रहे हो? एयर स्ट्रिप बनाने का मौका क्यों नहीं दिया बात कांग्रेस कर ने? रहे हैं आप ना? क्योंकि तुम चाइना ने कहा था ये एयर स्ट्रिप नहीं बनेगा, क्यों नहीं मौका दिया एयर मार्शल बोरबोरा को? इसका जवाब दो मैडम। पता कुछ होता नहीं है, टीवी पे आके बोलते आपको पता नहीं है वो? अरे सब पता नहीं है। इतना डिफेंड भी I मत कीजिए कि I बिल्कुल don't आप need अपना it. I नैतिक don't need जिम्मेदारी advice from से you. मुक्त हो जाए। I served Indian आपको Army for खुद को नहीं 38 पता years, किसी चीज madam. का। You ऐसे know बोलने nothing. के लिए You know कोई nothing. चीज बोल दो बस। आप अपनी इग्नोरेंस यहाँ दिखाती रहती हो। I'm sorry, Who sir. is हो गया who is ना Air आपका? Marshal Borbora? Tell me. मैं बात Who is Air Marshal बात Borbora? जवाब Tell देना me. चाहूंगी कौशल जी का। Who is Air कौशल जी, Marshal मैं अभी- Borbora? Who is Air Marshal Borbora? Tell me. If you know everything, tell me who is Air Marshal Borbora and what happened in the airstrip, दौलत बेग गोल्डी, बताओ मेरे को। जोश संभाल के रखो सर, अभी हो अरे रहा है तुम ना, बताओ। और भी चीजें बोल अरे रहे हो एयर आपको, मार्शल ठीक है, बोरबोरा जोश कौन है संभाल के बताओ। रखना। एयर मार्शल जोश बोरबोरा संभाल के कौन है रखिए इनको अपने बताओ। जोश को। बताओ इतना एयर जोश मार्शल मत बोरबोरा कौन आइए। है? पता अच्छा, कुछ है नहीं ठीक है सर, और ठीक खाली है सर। टीवी पे आ जाते हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। पता ऋतु कुछ है ऋतु नहीं। ऋतु Don't get अगर excited. आपको- ठीक अरे है। who are you to tell me? आपने Who are you to tell me? I don't ठीक है सर। I shouldn't get सर, excited. मैं आती हूँ। Who are you to tell me? ठीक है। Who are you? कि आपको कुछ नहीं बोरबोरा पता। ठीक अरे है, मुझे ऋतु, कुछ नहीं ऋतु, पता। ऋतु, ऋतु, अरे ठीक तुम्हें है। कुछ नहीं पता है। आपको पता है एयर मार्शल बोरबोरा कौन है? आपको जानकारी पब्लिक क्यों नहीं 73 स्ट्रेटजिक रोड्स बने थे? पब्लिक डोमेन क्यों नहीं जॉर्ज फर्नांडिस के कल्पना 73 स्ट्रेटजिक रोड्स बने थे? आपको इस चीज का क्योंकि चीन ने कहा था मत बनाओ। डरती तुम हो, हम लोग को बोलती हो, डरती तुम हो। तुम लोग कुछ नहीं पता है। ठीक है काका नहीं पता ठीक के है बारे सर, में। ठीक है सर। You people are ठीक है disgraced. सर, मैं आती हूँ। You ठीक people है, are ठीक है, disgraced. ठीक है सर। You are disgraced. You people are disgraced ऋतु, to please. India. ऋतु, please. You should hide your face in shame. You are disgraced to this country. ठीक है, You please. should be ashamed of yourself. प्रीति, You मैं are a तो उसी की बात disgrace, का जवाब dear देना lady. चाहूंगी। You are dear lady. You are a disgrace to this country. You should be ashamed of yourself. ठीक आ है जाते ज्ञान पता ठीक कुछ है है नहीं, सर, बकवास सब करने लगे। मैं आती हूँ सर, प्लीज। ऋतु चौधरी, आप कौशल कांत फालतू बात मिश्रा के करती है। सवाल के जवाब Don't दीजिए, get please। excited. Don't get excited. कौशल देश के कांत साथ- कौशल कांत देश के के साथ सवालों का दुर्व्यवहार जवाब। होता ऋतु है। चौधरी, प्लीज। कौशल कांत के सवालों का प्रीति जी, जवाब। हाँ, प्रीति जी, ये हाँ। अभी कौशल जी ने बोला कि हम जो है चाइना को इकोनॉमिकली कमजोर कर रहे हैं। हाँ। ये अभी कौशल जी ने बोला। मैं कौशल जी से पूछना चाहती हूँ, कौशल जी क्योंकि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है आपने जो है आपका जो चैनल है, तो अगर कौशल जी मौजूद है तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि कौशल जी को 43,000 करोड़ का एमओयू किसने साइन किया गुजरात में? डोंगफेंग नाम की कंपनी को किसने जो है ठेका दिया स्मार्ट मीटर्स बनने का जम्मू एंड कश्मीर में? पीएम केयर फंड में वो कौन सी चाइनीज कंपनियां थी जिन्होंने फंड दिए, क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा? ये किस प्रकार की आपकी रणनीति और राजनीति है कि आप चाइना को कमजोर कर रहे हैं, उनको काम देकर, भारत की अर्थव्यवस्था को उनके हाथ में देकर? ये किस प्रकार से चाइना कमजोर किया जा रहा है? जरा आप ठीक है, समझाइए, कौशल क्योंकि कांत जी मेरी जवाब समझ देना में चाहते नहीं हैं। ठीक आ है, रहा ठीक है, कौशल कांत जी जवाब मेरी देना समझ में चाहते हैं। बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, आप समझाने मुझे समझाइए ठीक है, प्लीज। ठीक है, समझाएंगे वो। कौशल कांत जी समझाइए। प्रीति जी, इंडिया में 300 से ज्यादा चाइनीज कंपनियां काम कर रही हैं। वो जैसे सारी देश के इंटरनेशनल के लिए लॉ है, वैसे चाइनीज कंपनी के लॉ है। और वो जो चाइनीज कंपनीज हैं उसमें जो भी कानून लगता है वो भारत देश का कानून लगता है। वो इंडिया के हिसाब से टैक्स पे करती है और इंडिया के कानून को फॉलो करती हैं। और उसमें जो मेजर स्टेक होल्डर होता है, चाइनीज का स्टेक नहीं होता है, इंडिया के लोग होते हैं जिनका स्टेक होल्डर होता है। चाइनीज कंपनी का नाम हो सकता है। तो चाइनीज कंपनी को अगर डेवलपमेंट के लिए देना, मुझे नहीं लगता कि ये टोटल इकोनॉमिक है। इसमें कहीं राजीव गांधी फाउंडेशन को 1.5 करोड़ रुपए का डोनेशन नहीं है मैडम, जिसपे एफसीआरए कैंसिल किया गया है। बिल्कुल। और ये समझ लीजिए, और एक मिनट सुन लीजिए। सुन तो लीजिए, आपको तो सवालों का जवाब। अच्छा, ठीक है, सुन लीजिए, सवाल तो सुनिए। ऋतु जी जवाब दे, जवाब ऋतु जी जवाब तो सुनिए। जब आदरणीय मनमोहन सिंह जी की सरकार गई थी, उस समय भारत इकोनॉमी नंबर 11 पे था। आज हम 5वें नंबर पे आए हैं। ये मोदी सरकार ने दिया है। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भूखमरी में 5वें नंबर पे आ गए या पहले नंबर पे आ जाओ? अरे पहले नंबर पे भी आएंगे, हम तो भूखमरी में चाहेंगे ना, पहले नंबर पे आना। भूखमरी में ला दोगे लेकिन आप पहले आपने नंबर जिस पे। तरह से मैं चाइना को पहले इसी तो प्रकार ठेके देते रहे, मैं चाइना पहले को देश ऐसे ही बेचते रहे, तो मैं दिन जल्दी आ जाएगा जब हम प्लीज भूखमरी में पहले एक नंबर पे आ मिनट जाएंगे विश्व में। मैं अपने विश्व में आदरणीय बन जाएंगे सेना भूखमरी के में। जो सर बैठे हुए, मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। हमारी कुलीग राजनीतिक प्रवक्ता है, उनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं।
मुझे नहीं लगता कि उन्हें आपके खिलाफ कुछ भी बोलना चाहिए था। बिल्कुल मैं माफी, मैं राजनीतिक पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ और बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। कौशल कांत जी, कौशल कांत जी, ठीक है, कौशल कांत जी, ऋतु चौधरी किसी पार्टी को प्रेजेंट करती हैं, उसका नाम कांग्रेस है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कोई बात फर्क नहीं ठीक पड़ता, है, नहीं लेकिन ठीक है, गलती वो करेंगे तो उनका माफी टेक है, मांगनी वो पड़ेगी। उनका टेक है। आप गलती करेंगे तो माफी ये मांगनी राजनीति पड़ेगी। आप मत कीजिए, वो उनका टेक मैं है, राजनीति वो माफी माफी मांगने मांगने से कोई वो छोटा नहीं होता। इंडिविजुअल है ऋतु माफी मांगने से चौधरी, छोटा नहीं होता पार्टी है की कोई। रिप्रेजेंटेशन, पार्टी को माफी मांगने से रिप्रेजेंट कर कोई भी रही है। छोटा नहीं होता ना, है। अरे अपनी बात कीजिए ना, अपनी पार्टी का लाइन बताइए। आप अपनी पार्टी लाइन बता नहीं रहे। लाइन ये है, हमारी पार्टी की ऋतु लाइन ये चौधरी है, की बात मत कीजिए हमारी ना, वो पार्टी- सर ने हमारी जवाब पार्टी- दे दिया अरे, उन्होंने। सुनिए ना, हमारी पार्टी की लाइन ये है कि भारत को विश्व गुरु बनाना, 5वीं इकोनॉमी से नंबर 1 इकोनॉमी बनाना और तहसील चाइना को पूनावाला, पूरी तरह से isolate तहसील करना। पूनावाला, ये हमारी चाइनीज- ये हमारी पॉलिसी है और तहसील भारतीय जनता पूनावाला। पार्टी की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में वैसे दो चीज कहना चाहता हूं, जिस तरह तहसील से पूनावाला। बॉर्डर पे डेवलपमेंट किया जा रहा है, जिस तरह से ठीक है, आर्मी के ऋतु सारे जरा प्रोजेक्ट भारत तहसील में बनाए जा पूनावाला को रहे बोलने हैं, दीजिए। मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का काम चल रहा है, उसी तरह से इकोनॉमी राइज करती है। जब तक ये नहीं करेंगे, आप ये समझिए बड़े दुश्मन से लड़ने की बात हो रही है। अरे संसद में ऐसे ही हो रहा है आजकल। मैं कह रही हूँ ऋतु चौधरी और डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, संसद में यही हो रहा है। तो आज हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, संसद में यही हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ मजबूर है कि डिबेट कर रहे हैं, यही हो रहा है संसद में। मैं सिर्फ फैक्ट्स पे दो चीज बोलूंगा। एक, बार बार राजीव गांधी फाउंडेशन पे सवाल उठाए जाते हैं, बीजेपी का अधिकार उठाना, कांग्रेस उसको डिफेंड करना चाहती करे, नहीं करना चाहती नहीं करे। बीजेपी के प्रवक्ता देश को आज एक चीज बता दे या तो मेरे पे मानहानि का दावा करते, ये चैलेंज है। राजू सबनानी कौन है? क्या राजू सबनानी भारतीय जनता पार्टी के लिए ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा से पैसे इकट्ठा करता था या नहीं? क्या वो मोदी जी का चाहता है या नहीं? और क्या उसे विदेश की पुलिस ने एक इलीगल आर्म्स और सीडीज के लिए अरेस्ट किया था कि नहीं? क्या वाजपेयी जी ने एक डिप्लोमेट भेजा था कि नहीं इसको छोड़ने के लिए? और क्या वो हांगकांग और चाइना से संबंधित है कि नहीं? मैं आपके दर्शकों को बोलता गूगल कर देना, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा भाजपा पे। मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं सिर्फ सिन्हा साहब, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, सिर्फ आपको एक चीज बड़े हाथ जोड़कर विनम्रता से कहना चाहता हूं। जवाब दे दूं? सर, एक सेकंड बीच में मत बोलिए प्लीज। मैं पहले सिन्हा साहब को बोलूं, उसके बाद आप जवाब देना। सिन्हा साहब, जो आपने बिल्कुल सही कहा उस हाइट के बारे में, 17,000 डीबीओ जो हमारा एयर स्ट्रिप था, लेकिन अगर आपने फली होमी के इंटरव्यूज पढ़े होंगे, जो उस वक्त के एयरफोर्स चीफ थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि क्योंकि भारत और चीन के बीच में तनाव था, गवर्नमेंट ने ऑफिशियली उसकी परमिशन नहीं दी थी, तब तक वो नहीं बना। इनफैक्ट 2013 में जब यूपीए की सरकार थी, C-130J सुपर हैवी हमारा जो प्लेन है, वो उसी स्ट्रिप पे लैंड होकर हमने चीन को मैसेज भेजा था। और 2010 से सर वो मीटिंग पॉइंट था भारत और चाइना के बीच में, 5 मीटिंग पॉइंट में से वो एक था। सर, मैं बड़ी विनम्रता से आपसे ये कह रहा हूं, बाकी आप मेरे से बुजुर्ग हैं और आप ज्यादा ज्ञानी हैं, लेकिन C-130 वहां लैंड किया था, हरक्यूलिस लैंड किया था हमने। जी सर, आई लाइक यू, यू आर sir. गुड मैन एंड आई लव यू सर। आपने देश की सेवा की है। आई लाइक यू, लेकिन बेटा एक बात ध्यान से सुन लो। जी सर। जब एयर मार्शल बोरवोला जी को परमिशन नहीं दिया गया, ये दौलत बेग ओल्डी रोड कितना इंपॉर्टेंट है और गलवान हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और जो डसपांग प्लेन्स हैं कितना लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, उसका सियाचिन पे क्या इफेक्ट है, और चाइना पाकिस्तान के कनेक्टिविटी पर, स्ट्रेटजी पर क्या बैड इन्फ्लुएंस हमारे लिए आहित होगा, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। जी सर। और उस इंपॉर्टेंट बिंदु को सरकार बोलती है कि चीन के साथ रिश्ता ठीक नहीं है, इसलिए रोक दो। नहीं सर। और मैं एक सेकंड, हरक्यूलिस लैंड किया था उधर। नहीं होल्ड ऑन, एंटनी साहब गए थे। अरे बेटा ठहरो, उसके बाद क्या हुआ बताता हूं। जी सर। ये डिफेंस नहीं था, एयर मार्शल बोरवोला ने डिसाइड किया ऑन हिज ओन दैट ही विल रिपेयर, और उसने रिपेयर किया, फेट एक्कम्प्ली हुआ था सिचुएशन। सर, मैं रिक्वेस्ट यू, विल फली होमी नॉट नो अबाउट इट? बाइंड एयरफोर्स चीफ डिडंट नो सर। नहीं, एयरफोर्स चीफ मस्ट हैव बीन टेकन ऑन बोर्ड। मैं काम करने जा रहा हूं, मैं काम करने जा रहा हूं। मेजर जनरल एसपी सिन्हा सर, प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए, हमारे पास समय की बहुत पाबंदी है। देखो, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, सेना में विश्वास रखो। चीन को हम उसको एकदम उसकी औकात पूरी तरह से दिखा देंगे बहुत निकटतम भविष्य में। ठीक है सर। और मतलब रणनीति में राजनीति को मत घुसेड़ो। ओके सर, ठीक है सर। ऋतु चौधरी, फाइनल कमेंट छोटा सा रखिएगा प्लीज। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ प्रीति कि क्यों नहीं इस चीज पर चर्चा की जाती, बाकायदा सभी दलों की सलाह ली जाए और चाइना के खिलाफ सख्त तक कदम उठाए जाए। प्रधानमंत्री जी, हम आपके साथ हैं, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कृपया सभी दलों को साथ लेकर चलिए और जल्दी से इन पर कदम उठाइए। मंजू सेठ, ठीक है, पूर्व राजदूत मंजू सेठ, फाइनल कमेंट जल्दी जल्दी। ये जो मैं पूरी डिबेट सुन रही थी, ये आई थिंक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज नॉट वैलिड, और इंडिया की सिक्योरिटी इज पैरामाउंट
एंड मुझे लग रहा है कि हम लोगों को आपस में लड़ता देख के दूसरे जल्दी जल्दी से एकदम छोटा रखेंगे आप, बस बिल्कुल समय। डॉक्टर कौशिककांत मिश्रा बहुत छोटा रखिएगा, उसके बाद तहसीन पूनावाला प्लीज, रिक्वेस्ट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में जैसा कि स्टेटमेंट आया, 1 इंच जमीन भी भारत की कहीं नहीं जाएगी। हमें अपनी देश पे पूरा, देश की सेना पे पूरा भरोसा रखना। ठीक है, तहसीन पूनावाला फटाफट किसी भी सरकार के नेतृत्व में जमीन 1 इंच नहीं गई, क्योंकि हमारे सैनिक हमें सुरक्षित करते। सिन्हा जी जैसे लोग हैं जो हमको सुरक्षित रखते, हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। ठीक है, हमें उन पे गर्व भी है, पूरे देश को गर्व है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे इंडिया के सवाल में, हमारे प्लेटफॉर्म में आने के लिए। और ऐसे में आप देख रहे हैं यहाँ जिस तरीके का इस महामंच से आपने देखा कैसे कांग्रेस और भाजपा के बीच जिस तरीके से वाद विवाद चल रहा था तवांग के मुद्दे पर, वही लगातार इस शीतकालीन सत्र में संसद में चल रहा है। और आज इसीलिए ये डिबेट तमाम चैनल्स कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, क्योंकि सदन का काम सदन में होना चाहिए और सीमा का काम सीमा में होना चाहिए, जो कि हमारे सैनिक करते हैं। फिलहाल पल पल की अपडेट न्यूज़ इंडिया 24/7 आपको पहुंचाता रहेगा। उसके लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7।